हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी क्या है। इसी तरह हम बात करेंगे कि हमारा एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी क्या है और फिर इसका इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से हमारा ये सुपर लो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद से हमारा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद से इनका इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है और हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। और फिर इसी तरह इसका इस्तेमाल किन जगहों पे होता है उसके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी की। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर में आता है। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये हमारा ELF होता है। ELF का फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये हमारा 3 हर्ट्ज से लेकर ये हमारा 13 हर्ट्ज तक होता है। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 3 से 13 बार ऑसिलेट हो सकता है। अगर मैं इसके वेव लेंथ की बात करूं तो इनका जो वेव लेंथ है ये हमारा 10,000 किलोमीटर से लेकर ये हमारा 1 लाख किलोमीटर तक होता है। ELF का प्रोपोगेशन जमीन और समुद्र के पानी के अंदर तक जा सकता है और इनका जो है ये बैंडविड्थ जो होता है बहुत नैरो होता है, इसलिए डाटा ट्रांसमिट रेट बहुत स्लो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। इसका जो वेव लेंथ होता है बहुत छोटा होता है जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये हमारा देख सकते हैं आप 13 गीगाहर्ट्ज से लेकर हमारा 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसको वेव लेंथ की बात करूं तो इनका 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। बहुत ज्यादा डाटा या इंफॉर्मेशन एक साथ ले जा सकता है। ये हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। ये वेब कम्युनिकेशन जैसे हमारा एटमॉस्फेयर या फिर रेन या फॉग और बिल्डिंग वॉल्स से इजिली ऑब्जॉर्ब या ब्लॉक हो सकता है। ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि इनका इस्तेमाल किन जगहों पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ELF का। ELF का जो इस्तेमाल होता है सबसे पहले हमारा सबमरीन कम्युनिकेशन में होता है। सबमरीन कम्युनिकेशन में जो है ये हमारा ELF वेव जो है ये हमारा समुद्र के गहराई में प्रवेश कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन को ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा है मिलिट्री एप्लीकेशन है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि हमारा सिक्योर और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ELF का इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री एप्लीकेशन में। और तीसरा जो है ये हमारा जियो फिजिकल स्टूडियोज है। अर्थक्वेक और हमारा जो भी नेचुरल घटना को स्टडी करने के लिए ELF का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा सिग्नल डिटेक्ट आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद से हम EHF की बात करते हैं। EHF का इस्तेमाल जो है हमारा 5G मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। जैसे हमारा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो हमारा मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा स्पेस और हमारा सैटेलाइट से डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमारा रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम में जो होता है ये हमारा एविएशन और हमारा डिफेंस में हाई रेजोल्यूशन रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारा रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। इसमें जो है स्पेस में गैलेक्सी और स्टार को स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह उसके बाद जो है ये हमारा मिलिट्री एप्लीकेशन है। अगर मैं मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करूं तो हमारा सिक्योर और फास्ट कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सुपर लो फ्रीक्वेंसी के बारे में कि सुपर लो फ्रीक्वेंसी क्या है। ये सुपर लो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है जो हमारा 13 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज के बीच में होता है। इनका जो वेव लेंथ होता है ये हमारा 10,000 किलोमीटर से लेकर 1,000 किलोमीटर तक होता है। ये हमारा बहुत लो फ्रीक्वेंसी और हमारा लॉन्ग वेव लेंथ वाला रेडियो वेव है जो जमीन और पानी के अंदर तक आसानी से जा सकता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत स्लो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है जो हमारा 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर हमारा 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इनका वेव लेंथ जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक होता है। इनको अक्सर माइक्रोवेव बैंड भी कहा जाता है। ये जो है ये हमारा वेव लाइन ऑफ साइट होता है, यानी सीधे रास्ते में इजिली ट्रेवल करता है। रेन या फिर हमारा फॉग और हमारा बिल्डिंग वॉल्स इस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व या फिर ब्लॉक कर सकता है आसानी के साथ।
उसके बाद में अगर आपको बताऊं इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है, ये हमारा SLF है। SLF हमारा बोले तो हमारा सुपर लो फ्रिक्वेंसी, और हमारा SHF बोले तो हमारा सुपर हाई फ्रिक्वेंसी। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सबमरीन कम्युनिकेशन में किया जाता है, जो हमारा डीप सी सबमरीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है ये हमारा मिलिट्री कम्युनिकेशन है। मिलिट्री कम्युनिकेशन में सिक्योर और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके बाद से तीसरा जो है ये हमारा जियो फिजिकल स्टडी है। इसमें जो है जैसे हमारा अर्थ स्ट्रक्चर और हमारा नेचुरल डिफेक्ट स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं हम सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की, तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल जो है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, जो हमारा DTH बोले तो हमारा डायरेक्ट टू होम टीवी वेदर या फिर हमारा सैटेलाइट या फिर आप GPS में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से इसका दूसरा नंबर का जो है ये हमारा रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम में अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एयरक्राफ्ट कंट्रोल या फिर हमारा डिफेंस रडार में इस्तेमाल इसका किया जाता है। तीसरा की मैं बात करूं हमारा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है। इसमें जो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस टेली कम्युनिकेशन टावर में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो है ये हमारा वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज और हमारा 5 गीगाहर्ट्ज बैंड जो हमारा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से लास्ट जो है ये हमारा मेडिकल एप्लीकेशन है। अगर मैं मेडिकल एप्लीकेशन की बात करूं तो माइक्रोवेव थेरेपी और हमारा इमेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी क्या है, और उनके बाद से हम बात करेंगे कि हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ULF की। ULF बोले तो हमारा अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है ये हमारा 300 हर्ट्ज से लेकर हमारा 3 किलो हर्ट्ज तक होता है। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वो सिग्नल है जो बहुत लॉन्ग वेव लेंथ और कम फ्रीक्वेंसी होता है, जो हमारा जमीन और हमारा समुद्र के अंदर तक आसानी के साथ जा सकता है। और इनका जो होता है लाइट के स्पीड में ट्रेवल करता है ये, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो होने की वजह से इसका कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है ये हमारा 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इसका वेवलेंथ जो है ये हमारा 1 मीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होता है। ये शॉर्ट वेवलेंथ और हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। मेनली हमारा लाइन ऑफ साइट मतलब कि सीधा दिखने वाला जगह तक ये ट्रेवल कर सकता है आसानी के साथ। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और हमारा अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी के। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल जो है सबसे पहले हमारा सबमरीन कम्युनिकेशन में होता है। सबमरीन कम्युनिकेशन में जो समुद्र के अंदर सिग्नल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो हमारा आता है जियोफिजिकल सर्वे होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मिनरल ऑयल और हमारा जो भी अंडरग्राउंड रिसर्च वगैरह डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है ये हमारा अर्थक्वेक और हमारा वोल्केनिक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मॉनिटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से जो है हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का जो इस्तेमाल जो है ये हमारा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, DTT में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है ये हमारा मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की भी बात करूं तो जैसे हमारा 2G 3G 4G 5G में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा तीसरा जो है ये हमारा वाईफाई है। अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से चौथा जो है ये हमारा वॉकी टॉकी और वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।